नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी को गंगा दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करेंगे मां गंगा के धरती पर अवतरण की पावन गाथा। गंगा दशहरा व्रत कथा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को जब मां गंगा राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव की जटाओं से होती हुई धरती पर आई तो वह दिन गंगा दशहरा कहलाया। आइए इस अनंत पुण्यमयी कथा का श्रद्धा पूर्वक आनंद ले। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्यापति महाराज सगर ने एक बार विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसकी देख रेख की जिम्मेदारी अपने पुत्र अंशुमान को सौंप दी। यज्ञ में विघ्न डालते हुए देवराज इंद्र ने राजा सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया और उसे ले जाकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़े की खोज में सगर के पुत्रों ने धरती की खुदाई शुरू की और आखिरकार उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम को ढूंढ निकाला। इस कोलाहल से कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और जब उन्होंने क्रोधित होकर आंखें खोली तो उनकी क्रोध अग्नि में राजा सगर के हजारों पुत्र जलकर भस्म हो गए। घोड़े की खोज में जब अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो महात्मा गरुड़ ने उन्हें सगर के हजारों पुत्रों के भस्म होने की जानकारी दी। साथ ही गरुड़ जी ने यह भी बताया कि सभी भस्म हुए लोगों को मुक्ति केवल मां गंगा के पवित्र जल से मिल पाएगी, जिसके लिए उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। यह सुनकर अंशुमान वहां से घोड़ा लेकर चले गए और वापस पहुंचकर राजा सगर को पूरा वृत्तांत सुनाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद राजा सगर, अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप ने गंगा को धरती पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। कई वर्षों के पश्चात दिलीप के पुत्र भगीरथ ने देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, जिसे देखकर मां गंगा प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने मां से धरती पर आने का आग्रह किया, जिससे उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल पाए। मां गंगा धरती पर आने के लिए मान गई, लेकिन उन्होंने भगीरथ को बताया कि अगर वह स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर आएगी तो पृथ्वी उनके वेग और गति को सहन नहीं कर पाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए देवी गंगा ने भगीरथ को भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। इसके बाद भगीरथ शिव भक्ति में पूरी तरह लीन हो गए और इससे प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। जब शिवजी ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बताया। भगीरथ की समस्या सुनकर महादेव ने इसका समाधान निकाला और गंगा जी को अपनी जटाओं में कैद कर लिया। फिर जटा से एक लट खोल दी और जिससे देवी गंगा 7 धाराओं में पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। इस प्रकार भगीरथ मां गंगा को धरती पर लाने में और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने में सफल रहे। भगीरथ के कठोर तप के कारण ही गंगा जी को धरती पर भगीरथी नाम से भी जाना जाता है। गंगा दशहरा के दिन यदि संभव हो तो गंगा नदी में डुबकी अवश्य लगाएं। यदि गंगा नदी के तट पर जाना संभव ना हो तो घर पर ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन दान का बहुत बड़ा महत्व है। गरीबों और ब्राह्मणों को जल से भरा घड़ा, शापका, हाथ का पंखा, सत्तू और मौसमी फल दान करें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मां गंगा की पूजा करने से मरने के बाद मोक्ष मिलता है। इस दिन गंगा माता की आराधना करने से कई बड़े यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।